हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैनो। और ये रीडिंग है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। थ्री ऑफ एयर, किंग ऑफ अर्थ, टेम्पटेशन, जस्टिस एंड कॉल। ओके, सो हमारे पास है शुरुआत में थ्री ऑफ एयर। थ्री ऑफ एयर है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपका अटेंशन ढूंढ रहा है डेस्परेटली। ओके, और ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये ब्रेकअप के बारे में हो सकता है, ऐसा ब्रेकअप जो इन्होंने खुद किया या इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आपको ही ब्रेकअप करना पड़ा। खैर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने ब्रेकअप किया, अब सेपरेशन है और इस सेपरेशन का असर इन पे होने लगा है। ये सेपरेशन इन्हें लोनली फील करा रहा है, इन्हें हेल्पलेस फील करा रहा है, इन्हें ये महसूस करा रहा है कि वो आपके बिना कितने इनकम्प्लीट हैं। और ये महसूस करना इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज समहाउ उन्हें लगता है कि उनका ईगो चैलेंज हो रहा है इससे। बिकॉज आपके आने से पहले इस पर्सन को खुद पे कॉन्फिडेंस था, उन्हें लगता था कि वो तो अकेले ही काफ़ी है, अकेले ही कंप्लीट है, उन्हें भला किसी की क्या ज़रूरत, किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है। बट अब उन्हें ये दिख रहा है कि उनकी खुशी भी आपके दम से है और सैडनेस भी, और ये चीज़ इस पर्सन को परेशान करने लगी है। बिकॉज़ इससे उन्हें लग रहा है कि उनका राइट खुद पे कुछ कम हो गया है, एज इफ़ आप उन पे कोई हक रखते हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं बिना उनके लाइफ में हुए भी। और ये बात इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो चाहे आपके साथ रहे या आपसे दूर, अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और हमेशा इसी थ्री ऑफ एयर वाली सिचुएशन में रहेंगे, सैड और लोनली। सो ये फील कर रहे हैं कि सेपरेशन होने को तो हो गया, मगर कहीं ना कहीं उनका एक पीस आपके पास ही रह गया। इट्स लाइक कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच। चूँकि यहाँ पे कॉल का कार्ड है तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं ये आपसे। उन्हें लगता है कि उनका कोई हिस्सा ऐसा ज़रूर है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके पास है उनके पास होते हुए भी। और ये चीज़ इन्हें बहुत परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, ना आप कुछ कह रहे हैं ना आप उनके आसपास हैं, फिर भी समहाउ जो वो कर रहे हैं आप पर डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और ये बात इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना पसंद है। इन्हें ऐसा लगता था हमेशा से जैसे कि कोई इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता और ये अपने फ़ैसले खुद ही लेंगे। पर आपने कहीं ना कहीं उन्हें खुद से बांध दिया है और इस बात को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि अब वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं है। वो अपने आप को ये नहीं बता सकते कि उन्हें आपके बारे में सोचना नहीं है और अपनी फीलिंग्स को आपके लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। टेम्पटेशन का कार्ड है। सो ये पर्सन जितना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वापस वही बनने की कोशिश कर रहा है जो वो थे आपसे मिलने से पहले, अपने ईगो को इम्पोर्टेंट बनाना और अपनी फीलिंग्स को रिमूव करके पूरी तरीके से ये कोशिश करना कि वो आपको याद भी ना करें। वो चीज़ इनके लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है, इन्हें ड्रेन कर रही है, इन्हें हेल्पलेस बना रही है। और जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, उतना ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये टेम्पटेशन फिज़िकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है। ये पर्सन थोड़ा पोजेसिव भी है आपके लिए। इट्स लाइक आपसे ब्रेकअप होने के बाद भी ये यही चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, एट द सेम टाइम खुद मूव ऑन करना चाहते हैं। सो ये किंग ऑफ अर्थ बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है, अपने ईगो के कंट्रोल में है, बट ये ईगो कहीं से काम नहीं आ रहा बिकॉज उनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स उनका इस तरीके से सोचना भी ठीक नहीं है, बिकॉज ये एक टॉक्सिक थिंकिंग है और ये रिलेशनशिप इसी वजह से शायद अनबैलेंस्ड हो गया था। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में रहेगी और वो जैसे चाहे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। पर डेफिनेटली उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको उतना ही स्पेस चाहिए जितना उन्हें मिलता है, आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस चाहिए
जितना उन्हें मिलता है, और इससे कम किसी चीज़ पे आप सेटल डाउन नहीं करेंगे, और ये आपका राइट है, आप ये बात जानते थे। तो आपको मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होता गया। बट अब उन्हें दिख रहा है कि अगर उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें वाकई में ये जस्टिस मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक अगर आप खुद इस जस्टिस को नहीं मांगते तो यूनिवर्स कोई जस्टिस करता, यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका निकालता इसे बैलेंस करने का, और वही यहाँ पे हो रहा है। ओके ये सेपरेशन इसलिए आया है क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अनबैलेंस्ड बना रहा था, वो इसे डिज़र्व नहीं करते थे, और अब अकेले में ये सोच रहे हैं कि इनकी क्या मिस्टेक है। हालांकि वो जानते हैं कि वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं आपके साथ, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भी उनका ईगो उन्हें अपनी गलती मानने नहीं दे रहा, और इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे इस टेम्पटेशन के होते हुए भी। बट ये जो सिचुएशन है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, बिकॉज कॉल का कार्ड है। तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोल लेवल पे है। सो कुछ ना कुछ तो ज़रूर चेंज होगा जब ये ओवरवेल्म हो जाएंगे, बिकॉज़ ये इमोशंस इनके लिए धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है हैंडल करना। ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग या ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, बस अब थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की ज़रूरत है, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज़ इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, क्वीन ऑफ फायर, 10 of water, messenger of air, and 2 of earth. Okay, so 6 of fire भी है यहाँ पे। Okay, so queen of fire है, आप gorgeous हैं, आप attractive हैं, आप love ऑफर करना जानते हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को 10 of water का ड्रीम दिखा रही थी। एक ऐसा रिलेशनशिप जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, बट देन एट द सेम टाइम उन्हें लगा कि वो अपने पेस पे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं, और अगर आपका ओपिनियन इग्नोर भी करते हैं तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इन्होंने चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया, और अब इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि आपसे सेपरेट हैं, और उन्हें लगा था कि ये तो बस कुछ ही दिनों की बात होगी, वो आपको भूल जाएंगे, बट ये टेम्पटेशन उन्हें आपसे बांधे हुए है। और फिर यहाँ पे मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड है, तो मैसेंजर ऑफ एयर इस पर्सन के उस बिहेवियर को दर्शा रहा है जो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके अंदर है। ये आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, और इन्हें आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है, सो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो गई हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए। सो कुछ टाइम अकेले स्पेंड कीजिए, एंड ये जो सेपरेशन है वो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा 6 ऑफ फायर अचीव करने में, यानी अपने ऑब्स्टेकल से उबरने में, आगे बढ़ने में। सो किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आप ये रिलेशनशिप चाहें तो भी आपको ओपनली डिस्कस करना चाहिए और बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए, इन केस ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो। ओके, सो 6 ऑफ फायर का मतलब है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और कॉन्फिडेंट बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Familiar, your inner guide is always with you. सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी सोल हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके साथ है, तो आपको किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अपने डिसीजंस बिल्कुल वैसे लीजिए जैसे आप लेना चाहते हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आप सरप्राइज रह जाएंगे जिस तरीके से चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, बिकॉज़ आपका स्पिरिट गाइड हमेशा ये ध्यान रखेगा कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको मिले। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।